साल होता है 1806। नेपोलियन की आर्मी और प्रशिया के बीच एक वॉर होता है और इस वॉर में प्रशिया वन ऑफ द बेस्ट आर्मी होने के बावजूद हार जाती है। प्रशियन लीडर्स को ये समझ नहीं आता है कि आखिरकार वो इतने अच्छे आर्मी के साथ हार कैसे सकता है। बहुत सोचने के बाद उनके लीडर्स को ये समझ में आता है कि उनकी आर्मी मजबूत तो थी, लेकिन वॉर के दौरान वो अपने सुपीरियर्स के ऑर्डर्स को फॉलो करने के बजाय अपना दिमाग इस्तेमाल कर रहे थे, जबकि नेपोलियन की आर्मी सिर्फ और सिर्फ नेपोलियन के ऑर्डर्स को फॉलो कर रहे थे। और इस हार का कॉन्सिक्वेंस क्या होता है? प्रशिया को अपना आधा टेरिटरी नेपोलियन के हाथ में दे देना पड़ता है और साथ ही एक पीस एग्रीमेंट साइन करना पड़ता है। अब प्रशियन लीडर्स के सामने चैलेंज होता है कि दोबारा ऐसा कभी भी उनके साथ नहीं होना चाहिए। बट क्वेश्चन ये है कि आखिरकार वो लोग ऐसा करेंगे कैसे? बहुत दिमाग लगाने के बाद उनको एक आइडिया आता है और फिर वो लोग एक सिस्टम बिल्ड करने में लग जाते हैं। कैसा सिस्टम? ऑब्वियसली ऐसा सिस्टम ताकि सोल्जर्स बस उतना ही करे जितना उनको करने के लिए कहा जाए। और ऐसा करने का बेस्ट पॉसिबल तरीका क्या हो सकता था? उन ब्रेन्स को कंट्रोल करना जो ब्रेन्स अभी खुद से सोचने के कैपेबल ना हो, जिन्हें सही और गलत के बारे में पता ना हो, सो दैट उन्हें जो भी समझाया जाए वो उसे ही सच मान ले। और इस तरीके से एक 8 इयर्स एजुकेशन सिस्टम बिल्ड होता है, द प्रशियन एजुकेशन सिस्टम। 5 साल से लेकर 13 साल के दौरान आपके लिए एजुकेशन सिस्टम कंपलसरी कर दिया जाता है, जिसका सोल पर्पस क्या होता है? And the Prussians produced a universal education system in the late 1800s because they were afraid they were losing military superiority and they wanted to produce a cadre of mindless, obedient soldiers. That was expressly the purpose. आने वाले जेनरेशन को एक ऐसे पर्सन में ट्रांसफॉर्म करना जो ओबीडियंट हो, अपने सुपीरियर्स के हर एक बात को माने और वही करे जितना कहा जाए, विदाउट आस्किंग अ सिंगल क्वेश्चन। इस 8 ईयर के एजुकेशन के दौरान उन्हें बस इतना ही समझाया जाता है, इतना ही पढ़ाया जाता है जितने में वो अपने सुपीरियर्स के ऑर्डर्स को फॉलो कर सके, ना कि इतना कि वो खुद के बारे में सोचने